बनने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बोल रहा है कि जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को क्या करते हैं, खरीदते वक्त कोई भी वस्तु को क्या करेंगे, हम परचेज करेंगे, तो उस टाइम पीरियड में उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति क्या होंगे, सचेत होंगे कि वो वस्तु हमारे लिए अच्छा है या खराब है। ठीक है, हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में क्या होंगे, सक्षम होंगे कि वह वस्तु हमारे लिए अच्छा है तो उसको खरीदेंगे, अगर खराब है तो नहीं खरीदेंगे। एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। बोल रहा है कि आप अच्छा जब कंज्यूमर होइएगा, कब, जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तब। ठीक है, हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हो। बोल रहा है कि हमारा जो अधिकार है उसके बारे में सचेत कैसे हो। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है। तो निम्नलिखित पृष्ठ और पहले के पृष्ठों के विज्ञापनों को देखने से आप क्या सोचते हैं, जो पेपर में दिया हुआ था कि जिस किसी व्यक्ति को ठगा महसूस किया, कहाँ चल गया था, कंज्यूमर कोर्ट गया हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग अदालत देखे हुए थे। तो एक देखे थे, सबसे पहला एक लड़का था, ठीक है, उसको किसका ऑपरेशन किया गया था, टॉन्सिल का ऑपरेशन कराया गया। तो जब टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन होने के बाद क्या हो गया, अपंग हो गया। एक एग्जांपल देखे थे। दूसरा एग्जांपल में था एक लड़की जो थी, ठीक है, वो एक कोचिंग संस्थान में क्या करवाई, एडमिशन करवाई। एडमिशन करवाने के बाद उसको एजुकेशन वहां का अच्छा नहीं पसंद पड़ा, तो क्या किया, अपना पैसा वापस मांगी। कोचिंग संस्थान बोला कि नहीं देंगे पैसा, तो कहाँ के जाकर के कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दी। ठीक है, तो ये जान रही थी। और एक हम लोग देखे थे किसका एग्जांपल, जो बीटेक किया हुआ स्टूडेंट था, ठीक है, जिसकी इंटरव्यू दिया हुआ था, जिसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, तो आरटीआई फाइल किया, तो उसके बाद उसको क्या मिला, नियुक्ति पत्र मिला। तो ये 3-4 हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, तो ही ना कंज्यूमर कोर्ट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। बोल रहा है कोपरा कब आया था, 1986 में। तो बोल रहा है कि कोपरा आने के बाद जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार का जो है, ठीक है, उसका उपभोक्ता मामले में जाने के लिए अलग अलग विभाग को क्या किए, स्थापित किया। हम लोग 3 विभाग देखे थे, केंद्र का, एक जिला का, एक राज्य का। ठीक है, आगे बोलता है कि आप जो विज्ञापन देख चुके हैं, जो मान के चलिए किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करता है, विज्ञापन करता है, वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को क्या करती है, अवगत कराती है। इसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, जिस प्रकार से वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापन किया जाता है, उसी प्रकार से जागरूक उपभोक्ता के लिए सरकार क्या करती है, विज्ञापन करवाती है। ठीक है, अवगत करवाती है। जैसे पोलियो के टीका के लिए क्या करती है, प्रचार करवाती है। ठीक है, आगे देखिए। आपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। टेलीविजन चैनल पर क्या किए होंगे, ऐसे विज्ञापन देखे होंगे। जैसे पोलियो का टीका के लिए क्या कराती है, सरकार विज्ञापन करवाती है। ठीक है, देखिए ISI और एक मार्क, ठीक है, ये जो है ISI और एक मार्क क्या है, वस्तुओं की जो गुणवत्ता, जो क्वालिटी है, उसके बारे में क्या करता है, बताता है। ठीक है, जैसे सोना आप लोग परचेज करने जाते हैं तो उसमें शुद्ध सोना जैसे दिया हुआ रहता है 22 कैरेट या 24 कैरेट, तो उसमें क्या दिया हुआ रहता है, एक मार्क दिया हुआ रहता है, या उसको क्या बोलते हैं, सोना को परचेज करने समय एक मार्क ही रहता है। ठीक है, देखते हैं। बोलता है कि विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI, एक मार्क, हॉलमार्क, ठीक है, हॉलमार्क सोना में क्या रहता है, हॉलमार्क रहता है, वो 22 कैरेट का है या 18 कैरेट का है। ठीक है, ये शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखना होगा। बोल रहा है कि अगर आप जागरूक उपभोक्ता हैं तो किसी वस्तु को खरीदिएगा तो इस प्रकार का ISI वाला जो रहता है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु खरीदिएगा पॉकेट वाला, तो कोई वस्तु खरीदते समय खाने पीने वाला प्रोडक्ट में क्या रहता है, ISI मार्का का निशान दिया हुआ रहता है। ठीक है, एक मार्क विद बनाया हुआ रहता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहता है उसमें। ठीक है, और एक है हॉलमार्क जो सोना लेते हैं हम लोग, उसमें दिया हुआ रहता है। ठीक है,
आगे बोलता है कि जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं क्या करता है, खरीदता है, कोई भी वस्तु या सेवा खरीदता है, तो ये सब चीज लोगों को प्रमाणित चीज उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ये जो चीज दिया हुआ है ये बताता है कि ये जो वस्तु है क्या है, अच्छी गुणवत्ता है, मतलब अच्छा क्वालिटी का वस्तु है। ठीक है, ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षक तथा प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं, उत्पादक को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में शब्द चिन्ह अन्य लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। मतलब जो भी उत्पादक जिस वस्तु को बनाता है, उस वस्तु को बनाने के बाद ये जो मार्क है उसको डालना उसके लिए क्या है, अनिवार्य किया गया है। इसमें ये कंज्यूमर को पता चला कि ये जो वस्तु है ये क्वालिटी पूर्ण है, इसमें गुणवत्ता है, इतना उसका होना चाहिए। ठीक है, आगे बोलता है कि यद्यपि संगठन बहुत से उत्पादकों के लिए गुणवत्ता का मापदंड विकसित करते हैं। जो संगठन हम लोग देखे थे कि जो संगठन बनाए गए थे, तो बहुत सारे जो संगठन है वो गुणवत्ता का क्या किए हैं, मापदंड बनाए हुए हैं विकसित करने के लिए। लेकिन सभी उत्पादकों का इन मामलों का पालन करना जरूरी नहीं होता। बोल रहा है लेकिन एक जो मापदंड है उसमें जो उत्पादक बनाते हैं जिस वस्तु का, उसका पालन करना अनिवार्य नहीं होता है। कुछ उत्पादक जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे कि एलपीजी गैस, ठीक है ना, एलपीजी सिलेंडर, खाद्य एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतल बंद पेयजल आदि, इनके उत्पादन के लिए अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र क्या करे, अनिवार्य करे। मतलब जो हम लोग पानी वाला बोतल खरीदते हैं तो उसका गुणवत्ता होना चाहिए, ताकि उसमें कीड़ा वाला हो जाएगा। 1 महीना तक बोतल में चलता है पानी वाला, 2 महीना तक उसका गुणवत्ता जांच के उसको डाला जाता है। खाने वाला जो सामान है, ठीक है, जो एलपीजी वाला जो गैस है उसकी, ठीक है, तो ये सब का क्या करना है, देख करके उत्पादक को तब बेचना है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे ये सब है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये ISI का दिया हुआ है ना, हॉलमार्क का, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ रहता है। ये सोना है तो ये किसका मार्क है, हॉलमार्क का दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए ISI मार्क का है ना, इधर बनाया हुआ सिंबल। ठीक है, अब आगे बोलता है कि उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में, मतलब उपभोक्ता आंदोलन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बोलता है 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में कि 24 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उपभोक्ता आंदोलन दिवस। ठीक है, उपभोक्ता आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, 1986 में खोपरा आया था, तो बोल रहा है कि 1986 में इसी दिन भारतीय संसद में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। और 1986 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है, भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधी समस्याओं का निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। बोल रहा है कि यहाँ पे किसी भी कंज्यूमर को परेशानी होती है तो उसके लिए क्या बनाया गया है, एक सक्षम न्यायालय बनाया हुआ है या विशिष्ट न्यायालय बनाया हुआ है। ठीक है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। बोल रहा है कि जो उपभोक्ता का जो हनन हो रहा है उसके लिए बहुत सारे संगठन क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, उनमें से आज पूरा देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। ठीक है, जो उसके नियम कानून को बताने वाले हैं। ठीक है, जिनमें से केवल, बोल रहा है जिनमें से केवल 50 से 60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। 2000 संगठन बनाया हुआ है, टोटल कितना संगठन, 2000, लेकिन उनमें से 50-60 ऐसे संगठन हैं जो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और पूर्ण संगठित और उनको क्या मिला हुआ है, मान्यता मिला हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा से, तो केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से। ठीक है, फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया
जटिल, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया क्या है, जटिल है, खर्चीला है, ठीक है, और समय साथ ही साबित हो रही है। मतलब थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, लेकिन समय पर क्या हो जा रहा है, पैसा उनको अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो मिल जा रहा है, ठीक है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा भी लेना पड़ता है। कई बार उपभोक्ताओं को किसका सहारा लेना पड़ता है, तो वकील का सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो खुद से भी केस लड़ लेता है। ये मुकदमे आयोग की कार्यवाहियों में शामिल है और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं। बोल रहा है कि इसमें बढ़ने में या इसका जो बहस होता है उसमें काफी टाइम पीरियड ले लेता है, ठीक है। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती। बोल रहा है जब आप किसी वस्तु का खरीदारी करते हैं तो आपको रसीद नहीं मिलता है। अभी भी दुकानदार लोग क्या करता है, रसीद नहीं देता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। बोल रहा है ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना क्या है, आसान नहीं होता। अगर आपके पास रिसीविंग रहेगा कि कितना वस्तु आप लिए, कितना प्राइस में लिए, उसको अगर रिसीविंग मिलेगा तब, अगर आप नहीं लिए तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। तो इसलिए प्रमाण जुटाना क्या होता है, आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारियों छोटे फुटकर दुकानदारों से होती है। जो बोल रहा है कि अधिकतर जो कंज्यूमर कहाँ पे लेता है सामान को, तो जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनके पास वस्तुओं को क्या करता है, खरीदता है। आगे बोलता है कि उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने हेतु कोपरा का वर्ष 2019 में संशोधन हुआ। बोल रहा है कि उपभोक्ता के जो अधिकार है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, मजबूती देना है। तो 2019 में क्या किया गया, संशोधन किया गया उसका, ठीक है, जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद भी शामिल है। बोल रहा है इंटरनेट के माध्यम से क्या है, खरीदारी भी शामिल कर दिया गया है। जैसे हम लोग मीशो के द्वारा कपड़ा मंगाते हैं, ऑनलाइन किताब मंगाते हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं जूता, ऐसा, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से भी क्या किया गया, खरीदारी किया गया। इसमें इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी बताई जाती है, उसको रिसीविंग दिया जाता है। मतलब किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग के लिए कम से कम फुटकर विक्रेता से तो आसान है ना, ठीक है। कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद हो रहा है, कोई भी अगर सेवा में कमी हो रहा है या दोषपूर्ण उत्पाद है, मतलब वो उत्पादन, मतलब जो उत्पाद है, जो वस्तु है, अगर उसमें खराबी है, ठीक है, तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदारी ठहराया जाएगा। बोल रहा है कि जो देने वाला है, सेवा दे रहा है, और जो निर्माण उसका किया है उसको क्या किया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडित किया जाएगा। किसी वस्तु को जो बना रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, दंडित करेगा। कौन, कोर्ट। यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। यहाँ तक कि जो निर्माता कंपनी है, जो वस्तु को बना रहा है लेकिन उसमें कमी है या खराबी है, उसको कौन सा दंड भी दिया जाएगा, जिसमें जेल भी हो सकता है या पैसा भी वसूला जाएगा, जो हम लोग देख चुके थे आगे। होता है कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों को निपटारे को अब उपभोक्ता आयोग के सभी 3 स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया है। इसमें से 3 स्तर हम लोग देखे थे, एक जिला स्तर, एक राज्य स्तर और एक केंद्र स्तर में देखे थे, ठीक है। तो जो उपभोक्ता विवाद निवारण है उसको तटस्थ बनाने के लिए मध्यस्थता किया जाता है कि आप कुछ पैसा लेकर के उसका निपटारा कर लीजिए। बोलता है कोपरा के अधिनियम के 35 वर्ष बाद भी, कोपरा बने कितना साल हो गया, 35 वर्ष हो गया, 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। बोल रहा है कि 35 वर्ष हो गया कोपरा को बने हुए, 1986 में बना, लेकिन भारत में जो ज्ञान का विस्तार होना चाहिए था कि वस्तुओं को जो लोग खरीद रहे हैं उसका कितना गुणवत्ता है, उसके बारे में लोगों को पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं हुई, धीरे धीरे हो रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर है। बोल रहा है कि जो श्रमिक वर्ग का जो हनन होता है, जैसे असंगठित क्षेत्र में, जैसे पुरुषों का वेतन कितना दिया जाता है, अगर एक दिन की मजदूरी उन लोग को अगर 500 रुपया मिल रहा है तो महिलाओं को कितना, महिलाओं को 300 रुपया मिल रहा है। तो क्या है, दोनों का काम सेम करेगा लेकिन जो उसका वेतन मिलेगा एक दिन का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या है, जागरूक नहीं होने के कारण है असंगठित क्षेत्र में। तो यही बोल रहा है कि इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों को प्रायः पालन
नहीं होता। जो बाजार काम कर रहा है उसमें नियम जो है और जो कानून बनाया गया है उसका पालन नहीं हो रहा। फिर भी बोलता आगे कि फिर भी उपभोक्ता को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। बोल रहा है तब पर भी लोगों को यहाँ क्या है, अपनी महत्व को समझना जरूरी है, अपनी भूमिका को। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। बोल रहा है कि उपभोक्ता का जो सक्रिय भागीदारी होगा उसी से ही उपभोक्ता आंदोलन क्या होगा, प्रभावी होगा। अगर उपभोक्ता ही नहीं उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो ये सक्रिय होगा, कभी नहीं होगा। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास, अपने इच्छा से प्रयास करना है और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। मतलब सभी लोगों को मिलकर क्या करना है, इसके प्रति लड़ाई लड़ना है। ठीक है, ये हो गया समाप्त।